Hello dear student, today topic is verb form। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो बहुत ही कम समय में एक अच्छे तरीके के साथ आपके सामने वीडियो आ रहा है। इसको समझें, लर्न करें। हमारा शुभ आशीष आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ है। तो क्रिया के रूप मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, इसके अन्य नाम बेस फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। इसका यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट के बहुवचन कर्ताओं के साथ एवं डू डच के साथ, डिड के साथ किया जाता है। विल, शैल के साथ भी इसका प्रयोग होता है। विल और शैल के साथ भी इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्लीप, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से गो, कम, ये फर्स्ट फॉर्म के रूप है। अन्य वेकाबुलरी से और आप लोगों को लर्न करना है। सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। अन्य नाम में इसको एडजेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस्ट, लॉस्ट मीन खोया, एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में खोया हुआ। स्लीप मीन स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म हुआ इसका। सोया, एडजेक्टिव फॉर्म में सोया हुआ। यूज इसका पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्यों में, या तो इसका उपयोग एडजेक्टिव की तरह होता है और या फिर पास्ट इंडिफिनिट के साधारण वाक्यों में। तीसरी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, इसके अन्य नाम है परफेक्ट फॉर्म। इसका यूज परफेक्ट टेंसेस एवं पैसिव वाक्यों में होता है। फॉर एग्जाम्पल गॉन, वॉश्ड। मोस्टली इस थर्ड फॉर्म में ईडी ज़्यादा होता है। कुछ अन्य जैसे टी हो गया या मूल रूप में इस तरह से होता है। चौथी फॉर्म इसकी है आईएनजी फॉर्म। इसके अन्य नाम पार्टिसिपल फॉर्म, जीरेंड फॉर्म आदि। यूज इसका रहा के लिए या हुए करके अर्थ के लिए होता है। अभी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना या पढ़ते हुए। वॉशिंग, और पांचवी फॉर्म यस या ईएस फॉर्म। अन्य नाम इसके हैं सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल में जैसे गोज हो गया, रीड्स हो गया। इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक वचन एवं वह नाम आदि के साथ ही होता है। अब यहाँ पर एक बात हम लोगों को जान लेनी है, वो ये कि क्रिया के अलावा जैसे कोई नाउन हुआ, संज्ञा शब्द हुआ, तो क्रिया में यस या इस लगा देने से वो तो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। और नाउन जैसे बुक हो गया, तो अगर बुक्स करते हो तो देखिए प्लूरल बनता है जाके। तो क्रिया में यस या यस लगाने से सिंगुलर फॉर्म बनता है। इस तरह से ये केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट के सरल वाक्यों में ही इसका प्रयोग होता है, वो भी एक वचन के साथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसलेशन में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि जो और वीडियो हैं उनको देखिए
और ध्यान ये रहे कि जैसे ही आप वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या होंगे कि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके पास, आपके हैंडसेट पर तुरंत आ जाएगा और आप उसका अच्छी तरह से लाभ ले पाएंगे। हमारा प्रयास है कि आप सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। अब इनके कुछ यूज देखते हैं हम लोग। प्रयोग देखते हैं। तो अभी आपने सीखा कि क्रिया के कितने रूप होते हैं। क्रिया के 5 रूप बताए गए, उनको आप और अधिक से अधिक शब्दों को लर्न करिए, क्योंकि कोई भी भाषा बिना शब्दों के सहारे, बिना मीन्स के सहारे नहीं चल सकती है। जितनी अधिक आपके पास वोकैबुलरी होगी उतना ही वो भाषा मजबूत होगी। देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें हम कई चीज़ें एक साथ देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देख पा रहे हैं कि टेंस कौन सा है। टेंस किसी अन्य वीडियो में बताया गया है, फिर भी यहाँ देख लीजिए। हा के कारण प्रेजेंट हुआ, ता के कारण इंडेफिनिट हुआ। इस तरह से ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ये टेंस की पहचान हो गई। अन्य वीडियो में टेंस की पहचान बहुत ही आसानी से बताई गई है, वहाँ पर जाके देख लें। इसी तरह से अब टेंस को पहचानने के बाद ट्रांसलेशन की बारी आई। ट्रांसलेशन का अन्य वीडियो में एक तरीका बताया गया है 1 2 3। ये हिंदी में होता है और अंग्रेजी में आपको बताया गया अन्य वीडियो में 1 3 2। तो सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर और ये आपका हो गया वर्ब वाला हिस्सा 3 नंबर। तो हिंदी का तरीका 1 2 3। इस नियम का डिटेल अन्य वीडियो में बताया गया है, वहाँ पर जाके अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, ये तो 1 2 3 हिंदी का है नियम कि हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं 1 3 2। अंग्रेजी में लिखते हैं 1 3 2। तो यहाँ पर मैं के लिए आई को बहुवचन की संज्ञा दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखता हूँ, ट्रांसलेशन वाले वीडियो में जहाँ पर ट्रांसलेशन डिटेल से सिखाए गए, तो वहाँ पर बताया गया कि जब वाक्य के अंत में ता, पास, रखना, चुका, रहा, धन, समय ये शब्द हों तो बाद वाले हा था गा, ये भी एक नियम बन गया है। हा था गा टेंस पहचानने के लिए अन्य वीडियो में है, वहाँ जाके समझ लीजिए। तो लिखता हूँ, ता आया इसलिए हूँ की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। बहुधा स्टूडेंट हमारे गलती यही करते हैं कि उनको ये पता नहीं रहता है कि पास, रहा, धन, समय, चुका, ता, रखना ये जब लगे हों तो बाद वाले शब्द हा था गा इनमें कोई भी मात्रा हो सकती है, तो उनकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। क्यों? इनकी अंग्रेजी तो जैसे ही हम लोग वर्ब लिखते हैं तो वर्ब के साथ ही इनकी अंग्रेजी होती है। तो लिखना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, राइट, और पत्र के लिए अ लेटर। अब यहाँ पर फिर ट्रांसलेशन का जो मूल नियम आपको बताया गया 1 2 3 या 1 3 2, हिंदी में 1 2 3 और इंग्लिश में 1 3 2। एक एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग
ध्यानपूर्वक एक एक वीडियो देखें, समझें, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा प्रयास ये है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी जो हम थोड़ा बहुत आपको सिखा रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव, नरेशन, सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल, सिंटैक्स, बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। तो पहले तो हम ये सीख लें बेस, इसके बाद उनको भी सीखते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, सीता गीत गाती है। यहाँ पर भी है के कारण प्रेजेंट टेंस को पहचान भी रहे हैं हम लोग, और ती के कारण इंडिफिनिट, इसलिए ये पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। ये टेंस भी पहचान रहे हैं, ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, और वर्ब की फॉर्म का हिस्सा भी, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ जाके, तो राइट मीन लिखते हैं, लिखता हूँ, इस तरह से वर्ब के साथ ही इस अक्षर की माने आ जाती है, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता के लिए हम लोग सीता ही लिखते हैं, और गाती है के लिए सिंग्स, ये हो गई सिंगुलर फार्म आपकी, सिंग्स सिंगुलर फार्म हो गई, और राइट आपकी प्लूरल फार्म हो गई। और गीत के लिए अ सॉन्ग। इस तरह से देखिए, हिंदी में फिर वही नियम चल रहा है, 1 2 3, और इंग्लिश में 1 2 3। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अंग्रेजी के ट्रांसलेशन करने में जो वर्ब का हिस्सा आता है वो हेड वर्ड के तुरंत बाद आ जाता है। तो इसी को हमने नाम दिया है एक नियम से कि हिंदी में 1 2 3 होता है, तो अंग्रेजी में 1 2 1 3 2। और देखते हैं हम लोग आगे, वे खेल चुके थे। बहुत ही साधारण ढंग से अभी हम लोग सीख पा रहे हैं। वे के लिए दे, और चुके थे, तो थे की तो अंग्रेजी हम बना नहीं सकते, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में और अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जब चुका लगा है, रहा लगा है, ता लगा है, रहादन समय लगा है, और रखना लगा हुआ है, तो हम बाद वाले की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि दोनों एक साथ हो जाती हैं। तो चुके थे के लिए एक मीन्स का हमने लेसन वीडियो नंबर 1 में बताया था कि चुके थे के लिए हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन माने के अनुसार अगर सीखा जाए तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। दे हैड, और चुके के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्लेड। और टेंस अगर इसको देखना है तो था से पास्ट, और चुके के कारण परफेक्ट, इस तरह से पूरा हो गया पास्ट परफेक्ट। और देखते हैं, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अब तैरना के लिए, क्योंकि देखिए ये वर्ब का हिस्सा हो गया, पहले आ गया इसके लिए आईएनजी, स्विमिंग। स्विमिंग इज आ गुड एक्सरसाइज। उसी नियम के आधार पर ये आपको अभी समझने में परेशानी हो सकती है कि पहला नंबर हम लोग किसको कहें, फिर हम दूसरा नंबर किसको कहें, फिर तीसरा। अभ्यास जहाँ थोड़ा सा कर लेंगे तो आदत सी बन जाएगी, तुरंत पहचान में आने लगेगा। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये आईएनजी फार्म है। अभी वीडियो में आपको आईएनजी फार्म के अन्य उपयोग बताए गए कि शुरू में
इसका अर्थ मूल अर्थ भी हो जाता है। जैसे स्विम माने तैरना, तो स्विमिंग माने भी तैरना। जीरेंड फॉर्म में इसी तरह से वह हंस रही होगी। अब देखिए, अगर टेंस की बात करें तो रही होगी के कारण फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये हो गया। एक एक वीडियो ध्यान से देखें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं। एक भी वीडियो छूट गया तो आप ये सोचेंगे कि अरे ये अचानक कहाँ से चीज़ आ गई। तो हर वीडियो को देखें, उसको अच्छी तरह से समझें। और वह के लिए शी, रही होगी के लिए पहले ही वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जहाँ ट्रांसलेशन आपको सिखाया गया था, कुछ शब्दों के माने दिए गए थे, उसमें बताया गया था माने विल बी माने होगी। और हंस रही, रही के लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, तो लाफ और इसी के साथ आईएनजी। ये देखिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो गया, यानी क्रिया का फॉर्म हो गया। एक ये आईएनजी था, एक ये आईएनजी है, दोनों में देखिए अंतर है। तैरना एक अच्छा व्यायाम, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं टू स्विम, स्विमिंग की जगह आप लोग टू स्विम भी कर सकते हैं। ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। तो टू स्विम या स्विमिंग, इस तरह से। और देखते हैं श्याम को खोया हुआ पेन मिला। देखिए, ये केवल यदि आइए लगा हुआ है, जैसे इसमें मिला, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। कभी कभी ता था नहीं दिखता है, केवल आइए ही दिखता है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। ध्यान पूर्वक इस नियम को याद करिए। अगर किसी वाक्य में ता था नहीं मिला है, आपको नहीं दिख रहा है, तो केवल आइए दिख रहा है। अगर आइए के साथ था, हा, गा, आद लग गया तो फिर वो परफेक्ट का हो जाता है। और नहीं, अगर इनमें कुछ लगा हुआ है, केवल आ, ई, ए लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये नियम भी आप याद रखिए। राम को मतलब राम। अब देखिए, मिलना के लिए फाइंड होता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है। आपको टेंस वाले वीडियो में वहाँ डिटेल से सीख लीजिए। टेंस वाले वीडियो में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में होता है। तो मिला के लिए फाउंड। अब देखना आपको ये है खोया हुआ, लॉस्ट, लॉस्ट मीन खोया हुआ, और पेन। अब देखिए, लूज माने लॉस जो होता है, लॉस मीन खोना, और लूज ढीला। देखिए कितना अंतर है। इस तरह के भी शब्दों का हम लोग किसी वीडियो में ज़रूर डिटेल जानेंगे। अभी फ़िलहाल वर्ब फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी पर ध्यान देते हैं। राम फाउंड लॉस्ट पेन। अब देखिए, लॉस्ट शब्द लॉस से बना हुआ है। अब ये सेकंड फॉर्म है और एक ये सेकंड फॉर्म है, तो ये एडजेक्टिव के कारण हुआ है। ये लॉस्ट खोया हुआ एक विशेषता हो गई, ये लॉस्ट एडजेक्टिव फॉर्म में है, और ये फाउंड
क्रिया के फॉर्म में। ये तो सभी पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं यूज के आधार पर ही पता चलते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे वीडियो। लड़की यहाँ रोते हुए आई। देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। आई आई। अभी आपको हमने बताया कि अगर ता था नहीं दिखता है, जो हमने अलग टेंस वाले पहचान वाले में वीडियो में आपको बताया, तो आ ई ए केवल दिख रहा है तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये भी पहचान आपको लर्न कर लेनी है, ध्यान रखना है। लड़की के लिए द गर्ल, आई केम सेकेंड फॉर्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट के लिए। यहाँ के लिए हियर वीपिंग, रोते हुए के लिए वीपिंग। इस तरह से हुए करके अर्थ भी हमने बताया कि आईएनजी फॉर्म ये भी अर्थ देता है। और देखते हैं आगे। तो इस तरह से हम आज के इस वीडियो में क्रिया के पांचों रूपों का अध्ययन कर रहे हैं, कैसे इनके प्रयोग होते हैं, क्या नाम होते हैं, टेंस और ट्रांसलेशन भी, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखते हैं। हम घर जा रहे थे। तो देखते हैं, हम के लिए वी, थे के लिए वर, वी वर, और जा रहा के लिए गोइंग। घर के लिए टू हाउस, वी वर गोइंग टू हाउस। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगर टेंस में देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस, थे के कारण और रहे के कारण। ये किसी दूसरे वीडियो में बार बार हम जोर दे रहे हैं कि वहाँ वीडियो में जाके अच्छी तरह टेंस को पहचानना सीख लें। आगे सीता गाना गाती है। तो सीता के लिए सीता ही लिखेंगे। गाती है के लिए सिंग्स। बार बार ध्यान रखिए आप लोग कि जब ता, रखना, चुका, राहदन, समय पास किसी वाक्य में दिख जाते हैं तो बाद वाले शब्द की अंग्रेजी नहीं बनानी है, और एक जगह बनानी है तो वो विशेषण का रूप होता है। यहाँ तो वर्ब की बात चल रही है। जैसे कौवा काला होता है तो वहाँ तो ता होना विशेषण है, काला होना, गोरा होना, तो विशेषण के लिए तो बनाई जाती है। एडजेक्टिव के लिए तो इंग्लिश बाद वाले की बनाई जाती है, फिर चाहे ता लगा हो या कोई अन्य शब्द। लेकिन क्रिया के लिए जब ये आया हुआ है तो फिर नहीं बनाई जाती। सीता सिंग्स द सॉन्ग। अब यहाँ दा क्यों? जो भी गीत गा रही होगी डिफिनिट होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम घर पहुंच चुके होंगे।
अब इसका अगर टेंस देखा जाए तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे हो गया, देखिए ट्रांसलेशन, टेंस और क्रिया की फॉर्म का ज्ञान एक साथ चल रहा है। आपको बहुत ध्यान से हर वीडियो में आगे कुछ न कुछ विशेषताएं मिलती जा रही, हम के लिए वी और चुके होंगे के लिए वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव, और चुका में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो पहुंचना के लिए रीच होता है, ईडी जोड़ देते हैं, रीच्ड हो गया, रीच्ड टू हाउस। इस तरह से आज हमने सीखा क्रिया के कितने रूप होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है। कुछ साधारण ढंग से प्रयोग हुए हैं तो कुछ डिफरेंट ढंग से भी प्रयोग हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक लॉस्ट, खोया हुआ, इसी तरह से कोई अन्य, रोते हुए। इस तरह से इस लेसन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सीखना है। और ये जो वर्ब का फॉर्म का जो लेसन है, ये क्रिया के 5 रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या यस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर 5 रूप आपको बताए गए हैं बहुत ध्यानपूर्वक, और सभी के उपयोग डिटेल से बताए गए हैं। इन क्रियाओं को, जैसे आईएनजी का हो गया, सेकंड फॉर्म का हो गया, इनके कुछ अन्य प्रयोग कैसे होते हैं वो भी बताया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसको लर्न करें, ठीक से इसका यूज करें, और जो भी प्रॉब्लम बनती है वो कमेंट में लिखें भी। लेकिन इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जहाँ भी हम वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स टू माय लविंग स्टूडेंट्स।